हाय, आई एम प्रतीक्षा फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ट्राई करेंगे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। आप इन वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। आइए अब देखते हैं इन वार्म अप क्वेश्चंस को। अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 की, टू कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर from the center of a circle. If the length of one chord is 25 centimeter, find the length of the other chord. जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी भी सर्कल में हमें दो कॉर्ड्स दी गई हैं जिनकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सेम है, सो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम होगी। इट मीन्स क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ circle, each of length 19 centimeter. The distance of chord CD from center is 4 centimeter. So we have to find out the distance of AB from the center. जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी सर्कल में हमें दो कॉर्ड्स जिनकी लेंथ सेम है दी गई है, तो उनकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सेम होगी। इट मीन्स क्वेश्चन 2 का आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। So the distance of AB from the center is also equal to 4 सेंटीमीटर। आप इन आंसर्स को चेक कर सकते हैं और अगर आपके आंसर सही हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। जैसा कि यहाँ लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अगर हम बात करें इस आर्क पी क्यू की, सो पी क्यू सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर और उसकी वैल्यू है एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेम आर्क पी क्यू एक एंगल सबटेंड कर रहा है एक पॉइंट सर्कल पे जो कि आर है एस पे, इसकी वैल्यू है एंगल पी आर क्यू। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू। आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसे। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल आर ओ क्यू। हम ट्रायंगल लेंगे आर ओ क्यू। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें एंगल एस ओ क्यू, ये जो एंगल है एंगल एस ओ क्यू, ये एक्सटीरियर एंगल है और जिसका कि सम एंगल ओ आर क्यू और एंगल ओ क्यू आर के बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर क्यू एट एंगल ओ क्यू आर। और अगर हम देखें ओ आर इज इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों ही रेडियस है सर्कल की। अगर हम ध्यान से इस ट्रायंगल में देखते हैं, दो साइड्स सेम है, जिसका मतलब है ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर दो साइड सेम है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स की वैल्यू भी सेम होगी। तो हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर। और जब हम वैल्यू रखेंगे हमें मिलेगा एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ आर क्यू। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर, एंगल आर, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल आर ओ पी की। अगर इस ट्रायंगल को हम लेते हैं, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है एंगल ओ पी ओ एस। ये एंगल एस ओ पी और पी ओ एस, ये एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका कि सम एंगल ओ आर पी एंड एंगल पी ओ पी आर के बराबर होगा। सेम, और अगर हम सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे जैसा कि हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, हमें मिलेगा एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ आर पी। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें, हमें मिल सकता है एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू। हम कैसे ला सकते हैं एंगल पी ओ क्यू? अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें हमें एंगल पी ओ क्यू मिल जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ पी एंड एंगल एस ओ क्यू। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ से रख देते हैं हमें मिल जाएगा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू। हमें जो प्रूव करना था वो हमें यहाँ मिल गया।
It means the angle subtended by an arc at the center of the circle is twice the angle subtended by the arc at any point of the circle. आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस थ्योरम की. अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इसका मतलब अगर हम बात करें आर्क पी क्यू के, सो पी क्यू जो आर्क है वो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर ओ पे, एंगल पी ओ क्यू, और 2 पॉइंट्स दिए गए हैं सर्कल पर एस ओ टी. सो सेम आर्क सबटेंड कर रही है एंगल पी टी क्यू और एंगल पी एस क्यू. सेम जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी टी क्यू. सेम एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी एस क्यू. अगर हम इन दोनों से देखें तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे. इसका मतलब हमें मिल जाएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू. इसका मतलब ये दोनों एंगल्स सेम हैं. यहाँ से प्रूफ होता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. आगे बढ़ते हैं और अब हम ट्राई करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और अब देखेंगे हम आंसर्स. सो ये आंसर्स हैं जो कि जिन्हें आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपके आंसर्स सही हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन. Thank you for watching this video. For more, please visit justtutors.com.